आज 31 जनवरी 2025 है। शुक्रवार है। शुक्राना का वार है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं आज अपना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत से चमत्कार किए हैं जिसे बयान कर कर के थक जाऊंगी। तकरीबन 1 साल होने वाला है मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना कि आपने हमें चुना, अपनी संगत बनाया। शुक्राना महाराज। इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि घर में इतने ज्यादा कलह क्लेश न जाने गुरु महाराज ही जानते हैं। शायद वो टाइम ठीक नहीं था, तो गुरु महाराज ने अब जोड़ा जब सही टाइम आया। मैं गुरु महाराज का जुड़ी तो मैं धन्य हो गई और मेरे परिवार को भी गुरु जी ने जोड़ा। तो लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मैं आपकी महिमा का व्याख्यान कर करके थक जाऊंगी गुरु महाराज। गुरु जी आपने हमें हेल्थ ब्लेस किया और मेरे सभी परिवार वालों को भी और हेल्थ ब्लेस किया। मेरी बेटी बहुत कष्ट में थी। जवाई भी आपने उन लोगों का चेहरा भी सामने लाया जो उनका बुरा कर रहे थे। वो तो भूलिए गुरु महाराज। मेरी बेटी आप खुद ही जानते हैं कि सभी पर विश्वास करती है, पर अपने ही परिवार के लोग अगर बुरा करने पर लग जाए तो महाराज ये तो विश्वासघात ही हुआ ना। तो महाराज वो सजा तो आप ही निश्चित करेंगे, आप ही उनको सजा देंगे और असली चेहरा उनके परिवार वालों को सामने लाना, क्योंकि बेटी पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। बस आप पर ही हमने पूर्ण सरेंडर किया है और मेरी बेटी का शुक्राना भी मैं आज कर रही हूँ महाराज। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और उसे हेल्थ ब्लेस भी आपने किया है और अब आपको कुछ ठीक है महाराज, तो उसका भी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। आपने जो सबसे पहले मेरे पूरे घर की सफाई करवाई, व्हाइट वॉशिंग करवाई। शुक्राना 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 मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना महाराज। आपकी जितनी महिमा की बढ़ियाई करूं वो कम है। मैं तो सोचती थी कि मेरा परिवार ना जाने कब गुरु महाराज जी से जुड़ेगा, तो सभी को टाइम आने पर सभी को आपने जोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सभी जुड़ गए। तो इस बात का भी शुक्राना 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 मेरे महाराज। आपने मुझे इतना बड़ा घर ब्लेस किया जिसकी मैंने अभी तक सोचा भी नहीं था महाराज, कि इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो महाराज आप ही जानो, आपकी महिमा आप ही जाने। आपने ना जाने कहाँ से अरेंज किया, मुझे कोई मालूम नहीं। आपने इतना बड़ा घर बनाया गुरु महाराज, मुझे देख के भी डर लगता है। ये है हमारे गुरु महाराज जी की लीला। हमारे सृष्टि के रचयिता है महाराज। और ये हम तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें इतना अच्छा देते हैं कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं हो। तो गुरु महाराज पर हमने तो पूर्ण सरेंडर किया है। गुरु महाराज जी का ही परिवार है, मेरा परिवार नहीं है। ये गुरु महाराज जी का परिवार है। हमारा घर बार जो भी है सब कुछ गुरु महाराज जी का है। मेरा बेटा को भी गुरु महाराज जी ने हेल्थ ब्लेस किया और हर बेले गुरु महाराज जी मेरे बच्चे के साथ रहते हैं। तो इसका भी शुक्राना 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 मेरे मालिक। और इसी तरह आप मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। और जो बुरी नजर वाले हैं, जो हमारे घर पर हमारे बच्चों पर बुरी नजर लगाए हैं, गुरु महाराज जी आप ही उन्हें देखना। तो शुक्राना 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 मेरे महाराज। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और
जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी नए सत्संग की तैयारी के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय। आज 21 दिसंबर 2024 है। मैं अपना आज 21 दिसंबर 2024 है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु महाराज बहुत दिन से सोच रही थी कि आपका सत्संग शेयर करूं, लेकिन थोड़ी काम की व्यस्तता के कारण और आजकल गुरु महाराज जी ठंड भी बहुत है, तो सोचा आज छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। जो गुरु महाराज ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लेकिन गुरु महाराज मुझे बहुत से शुक्राना सत्संग मेरे घर में होते रहते हैं। ये सारी गुरु महाराज जी की ही मेहरबानी है। और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे परिवार पर इसी तरह से खुशियां बरसाते रहना। और मेरा क्या, एक गुरु महाराज जी का ही परिवार है। हम तो एक मोहरे हैं। बस मुझे तो पूर्ण विश्वास है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ थामा है और हर काम वही कर रहे हैं। मेरे घर की इतनी बड़ी छत जो कभी मैंने सोची नहीं थी, गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा मुझे घर ब्लेस किया है कि मैं खुद देख के भी डर जाती हूँ। ऐसा लगता है कि ये तो कहीं होटल टाइप है, और ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये सिर्फ गुरु महाराज का ही पुण्य प्रताप है। और जो भी मेरे पिछड़े काम थे वो मेरे गुरु महाराज दिनों दिन उन्हें पूर्ण कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किस जन्म से गुरु महाराज जी हमारे घर की अच्छाइयों को और घर में जो कला क्लेश थी उसे दूर किया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं शुक्राना कर करके नहीं थकती महाराज, क्योंकि आपने इतने शुक्राना सत्संग मुझे दिए हैं। मेरे घर के सुधार इतने किए हैं, मेरे परिवार के सुधार इतने दिए। बस इसी तरह महाराज मेरे परिवार को जोड़े रखना, और मेरे परिवार में जो कला क्लेश थी उसे भी आपने दूर किया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हेल्थ ब्लेस की, मुझे हेल्थ ब्लेस की, मेरे पति की हेल्थ ब्लेस किया, मेरे बच्चों की हेल्थ ब्लेस किया। तो उसका शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। मुझे ऐसा लगता है जब से मेरे गुरु महाराज जी आए हैं, तो जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे लगता है गुरु महाराज जी मेरे स्लैब के ऊपर जो मेरा काम लगा है छत का, उसके ऊपर टहल रहे हैं और सारा काम देख रहे हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा बाहर गया होता है गाड़ी में, तो ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के साथ मेरे गुरु महाराज बैठे हैं जो कि हंस रहे हैं। ऐसे मुझे ड्रीम आता है, दिन में भी रात में भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर उस काम का शुक्राना जिसे आपने मेरा सुलझाया। और मैं तो अपने को इस काबिल नहीं समझती थी गुरु महाराज कि मेरा एक सारे काम जो है एक एक करके जो मैं नहीं भी सोचती थी वो भी हो रहे महाराज। ये सिर्फ आपका ही कमाल है कि गुरु महाराज मेरे परम पिता शिव जी मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है।
बस इसी तरह मेरे साथ रहना गुरु महाराज, और मेरे परिवार के साथ रहना, और बुरी नजर से मेरे घर को बचाना, मेरे परिवार को बचाना। और गुरु महाराज जी, आपसे मैंने अरदास किया था कि मेरी बेटी का स्वास्थ्य भी बख्शना। जो आदमी उसके प्रति बुरा सोचते हैं गुरु महाराज, हम तो क्या दंड दे सकते हैं उनको महाराज। ये महाराज आप ही जानो। उन्हें सद्बुद्धि देना, जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें सद्बुद्धि देना। क्योंकि लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं अपने परिवार में, और उसके मेरा जवाई है, उसका भी हेल्थ ब्लेस करना महाराज। बेटी का तो आपने किया है, आगे भी देखते रहना। दोनों का स्वास्थ्य बख्शना, बच्ची का स्वास्थ्य भी बख्शना। क्योंकि बुरे आदमी अगर घर में हो महाराज, तो उनका इलाज क्या है गुरु महाराज, उन्हें तो आप ही ओपन कर सकते हैं सबके सामने। एक आप ही हो महाराज, एक परम पिता महाशिव, जानी जान और सृष्टि की रचयिता हूँ आप सब कुछ देखते हैं। वो तो बोली है बेचारी, और उसका पति भी बोला है, और लोग पता नहीं जाने दूसरों की मेहनत को ये समझते हैं कि ये तो ऐसे ही लग गए हैं महाराज। तो वो तो उनकी मेहनत है ना, उससे वो अपने नौकरी में लगे हैं। तो जो बुरे लोग हैं महाराज, उनको आप उनसे दूर करना, और हर वक्त हर क्षण उनका साथ देना, और उनके जो घर के हैं उन्हें आप ही सजा दे सकते हैं महाराज। और हम क्या कह सकते हैं, बस उन्हें सद्बुद्धि दो महाराज। और उसकी साइड से भी, बेटी की साइड से भी शुक्राना 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 मेरे महाराज। अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मेरी देवरानी है, उसके ऊपर भी महाराज, जैसे मैंने पहले भी शुक्राना किया था उसकी साइड से, तो उसके ऊपर एक कष्ट आया था महाराज, वो आपने छोटे में ही टाल दिया। लेकिन उसके पति को ना जाने उसे क्यों अकल नहीं है महाराज। इतनी अच्छी पत्नी मिलने के बावजूद भी वो ना जाने क्यों अच्छा नहीं समझता। भगवान उसे भी सद्बुद्धि देना। मेरी देवरानी के साइड से भी मैं आपका शुक्राना करूंगी, बारंबार शुक्राना करूंगी। और उसकी साइड भी जो काम हो रहे हैं वो भी बहुत पुराने, मतलब बहुत पुराने अटके हुए काम थे, वो महाराज आप कर रहे हो, उनमें सुधार हो रहा है। तो शुक्राना 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 मेरे महाराज। मेरी देवरानी की साइड से बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं ज्यादा ना बोलती हुई अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आपके महामंत्र, गुरु महाराज जी के महामंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु महाराज जी आपसे अरदास है कि हमारे घर पर जो भी बुरी नजर से देख रहे हैं, या हमारे घर की साइड जो बुरी नजर से देख रहा है, उस नजर को आप ही नजर से बचाना। और बस इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब पहली बार गुरु जी के मंदिर में गई तो मुझे वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। एकदम पॉजिटिव वाइब्स आई। इतना अच्छा मंदिर मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और मैं वहाँ से आने के बाद जब अपने घर आई तो मैंने अपने घर में अपने बच्चों को और अपने अंकल को बताया कि आज मैं एक ऐसे मंदिर में गई थी। वो मंदिर इतना अच्छा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो मेरे अंकल और मेरे बच्चे मंदिर में दर्शन करने के लिए आए और गुरुजी का दर्शन करने के बाद उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जब हम घर जाने के लिए वापस गाड़ी में बैठे तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि हमारी पूरी गाड़ी में गुलाब के फूलों की खुशबू फैल गई। इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी गुलाब के फूलों की, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा, गुरुजी के सत्संग इतने ज्यादा हैं, इतने शुक्राना सत्संग है। हर समय गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। कितनी बार गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं और अक्सर रोटी में ओम दर्शन
ओम ओम के दर्शन होते हैं। मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने हर वक़्त मेरा साथ दिया है। गुरुजी इतने अच्छे हैं, उनकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि अब मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरुजी का गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम है। हमारे गुरुजी अपनी सारी संगत का ध्यान रखते हैं और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेस करो और सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी। आप अपनी कृपा सब पे बरसाए रखो। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, जय जय गुरु। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरु, वाह वाह गुरु, जय जय गुरु। जय गुरु जी। गुरु जी आपको हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम हो। जय वैसे मेरे मालिक, मुझसे कुछ सत्संग सुनाने में संगत के साथ कोई गलती हो जाए तो मेरे से कोई शब्द में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। और मेरी सारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के जो सत्संग आते हैं वो मेरे को पहले तो मैं समझती ही नहीं थी, अब समझती हूँ तो थोड़ा थोड़ा ही समझती हूँ, ज़्यादा कभी नहीं समझ पाती हूँ क्योंकि मेरी जर्नी ज़्यादा भी ज़्यादा अप्स डाउन्स के बीच रही है। और शुरू में तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझती थी। और संगत जी क्या जो ये सत्संग आते हैं ना, मैं पहले सोच नेगलेक्ट कर देती थी, इग्नोर कर देती थी। संगत जी माफ़ करना, मुझे तो इतना पता नहीं था। मुझे हम तो मंदबुद्धि हैं और जो है इतना जानते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। फिर मैं सत्संग कभी सुनती हूँ कभी नहीं सुनती हूँ, फिर ऐसे ही धीरे 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 चलता रहता है। और फिर मैंने एक दिन सत्संग में सुना कि कहीं कुड़िए तो अपने पूजा स्थल में से मूर्ति देख, वो खंडित मूर्ति है निकाल और सत्संग में सुन। मैंने सुना मैंने कहा नहीं ये तो सब सही है। मैंने फिर उसको नेगलेक्ट कर दिया। फिर दूसरी बार दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया। मैंने कहा लगातार कंटिन्यू आ रहा है। मैंने कि मेरे में तो कोई खंडित मूर्ति नहीं है, अब मैं तो नहीं देखूंगी। और फिर जब मैंने चौथे दिन में सुबह ही सफाई कर देती हूँ पूजा स्थल की, तो मैंने कहा फिर जब चौथे दिन सत्संग आया तो मैंने कहा आएंगे तो फिर आ गया। और जो है मैंने कही फिर कहते कुड़िया तू ध्यान से सफाई तो करती पर ध्यान ना नहीं देती है। सॉरी संगत जी, मुझे पंजाबी आती नहीं लेकिन शब्द इस पंजाबी शब्द थे तो मैंने थोड़ा समझने में समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने ध्यान से देखे, फिर मैंने कहा आज मैं ध्यान से ही देखूंगी। फिर मैंने जब ध्यान से देखे तो मैंने देखा तो लक्ष्मी जी की नोज टूटी हुई थी। हाँ मैं तो डर गई, मैंने कहा ये कैसे मैं टूट गई, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो रोज सफाई करती। फिर मैंने उनको हटाया, फिर मैंने दोबारा सारी मूर्तियों को फिर दोबारा ध्यान से देखा तो मैंने देखा गणेश जी की मूर्ति भी टूटी हुई खंडित थी, उनके पाँव का अंगूठा टूटा हुआ था। फिर मैंने अपने भाई को भी दिखाया, मैंने कहा भाई देखो ना ये पाँव का अंगूठा टूटा हुआ है। हाँ ये टूटा हुआ है, खंडित हो गया है। फिर मैंने कहा हाँ ये भी खंडित हो गया। वो संगत आंटी जी ने भी यही बताई थी, 3 मूर्ति बताई थी, एक तो गणेश जी की, एक लक्ष्मी जी की और एक हनुमान जी की। तो मेरी 2 निकली थी, तीसरी हनुमान जी की नहीं समझ में नहीं आ रही थी। 2 थी वैसे मेरे पास हनुमान जी, फिर भी वो मेरे समझ में नहीं आई थी, तो मुझे दिख भी नहीं रही थी खंडित से। फिर मैंने कहा चलो रख देती हूँ, 2 को बस जल प्रवाह करवा देती हूँ। फिर मैंने वो दोनों जल प्रवाह करवा दी। और गुरु जी आपका अनंत शुक्राना, मुझे मन बुद्धि को बुद्धि देने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखते हैं गुरु जी। तो पल कहते हैं तू घबराए ना, मैंने कहा गुरु जी घबरा तो जाते ही हैं, थोड़ी परिस्थितियाँ भी ऐसी ही हो गई हैं। और बस और यही है कि जो सत्संग होते हैं कभी कभी तो मैं सुन पाती हूँ कभी नहीं सुन पाती, लेकिन हाँ ये सही है कि वो सही होते हैं। और जो गुरु जी हमारा पल पल मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते रहते हैं क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, और जो सही नहीं होता उसको सुधारने के लिए बोलते भी हैं। कहते हैं तू बहुत जल्दी काम करती है, ध्यान नहीं रखती है, थोड़ा किचन में आराम से काम किया कर। मैंने कहा गुरु जी थोड़ा सा जल्दबाजी तो मैं पहले से ही करती हूँ, पर थोड़ा सा हैबिट में भी बन गई है मेरी। लेकिन फिर मैंने कहा गुरु जी आप है ना, फिर मैं ये सोच के फिर मैं थोड़ा कभी कभी घबरा जाती। फिर कहते गुरु तू घबराई ना, मैंने कहा गुरु जी घबरा तो जाते ही हैं, क्या करें।
फिर सत्संग आते हैं, फिर मैं सुनती रहती हूँ धीरे धीरे। संगत जी बस ये आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपको चरण स्पर्श और हाथ जोड़ के प्रणाम, और गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक और मेरी सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, मेरी बाह पकड़ने के लिए शुक्राना, और मेरी सारी संगत जी आपको सभी को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। पहले भी मैंने काफी सारे सत्संग किए हैं और आज मैं अपना गुरु के चरणों में सत्संग अपना कहना चाहूंगी। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मेरे गुरु जी। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, मेरी संगत प्यारी मेरे गुरु जी मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हो। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। पहले भी मैंने कई सारे सत्संग अपने किए हैं और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे अपना एक मेरे लिए घर दिया है। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे वो घर मिला है। और जो भी कुछ मेरे घर में हुआ है, प्रॉब्लम हुई या कुछ भी परेशानी आई, सब गुरु जी ने खत्म की है। बहुत मेरा विश्वास है गुरु जी में और हमेशा विश्वास मेरा बना रहेगा गुरु जी में। संगत जी, अभी फिलहाल की बात है कि अभी हम 3 फरवरी को एक शादी में जा रहे थे। शादी बहुत दूर थी, छतरपुर से भी आगे फतेहपुर के पास शादी थी। तो हम शादी में जाने के लिए रेडी वगैरह हो रहे थे। तो मैं एक ही बार बड़े मंदिर गई हूँ और बीच में मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से भी नहीं जा पाई। कुछ मेरी घर की अपनी परेशानियां रही, नहीं जा पाई। बहुत अपसेट थी कि मैं जा नहीं पा रही हूँ। लेकिन गुरुजी के मैसेज भी आते रहे बीच बीच में कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तू नहीं आ पाती है बड़े मंदिर तो बस मेरा शुक्राना किया कर। और जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो भी गुरुजी के दर्शन मुझे होते हैं उनसे मैं खुश हो जाती हूँ। बस थोड़ी सी मेरी मजबूरी है जो मैं नहीं जा पा रही हूँ बड़े मंदिर गुरुद्वारा के दर्शन करने के लिए। माफ करना गुरुजी। अभी जो मैं शादी का बता रही थी संगत जी आपको कि एक हम शादी में जा रहे थे, उससे पहले अभी जहाँ मैं रहती हूँ नोएडा में, मेरे घर के पास ही एक फैमिली रहती है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अपने आप ही अंदेशा हुआ कि आज इनके घर सत्संग है, गुरुजी का सत्संग है। क्योंकि उनकी गाड़ी पे गुरुजी के जय गुरुजी लिखा हुआ है काफी टाइम से, और वो थोड़ा सा मिटा हुआ है और थोड़ा वो क्लियर दिखता है। तो मुझे, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ ज्यादा लोग किसी से आपस में बातचीत करते नहीं है, तो कभी मैंने पूछा भी नहीं, कभी कोई बात भी नहीं हुई उन लोगों से। लेकिन पता नहीं संगत जी, उस दिन मेरे को अपने आप से ही अंदर से ये फील हो रहा था कि आज इनके यहाँ पे कुछ तो है और वो सत्संग है गुरुजी का। और संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, शाम को मैं अपने डॉगीज को लेके जाती हूँ घुमाने के लिए, तो मैंने देखा कि उससे पहले देखा मैंने कि उनके घर के सामने वो कैटरिंग का सामान उतर रहा था। सॉरी संगत जी। तो उसके बाद भी मैंने देखा, जब मैं अपने डॉगीज को घुमाने जा रही थी, तो फिर मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास हो गया कि हाँ आज यहाँ सत्संग ही है गुरुजी का। और मुझे गुरुजी के जाते टाइम तो नहीं, लेकिन जब मैं उनको लेके आ रही थी अपने डॉगीज को, थोड़े से गुरुजी मुझे एकदम से अंदर बैठे हुए दिखे और गुरुजी के मेरे को दर्शन हुए। और मैं उसी दर्शन से खुश हो गई कि देखो गुरुजी ने मुझे दर्शन तो दिए, थोड़े से दिखे मुझे बस, और मैं बहुत खुश हुई कि देखो मैं, मतलब मेरे अंदर से ये भाव निकल रहा था बार बार कि आज इनके घर सत्संग है। मेरा मन बहुत हो रहा था कि मैं चली जाऊं, लेकिन घर में ऐसे नहीं जा सकती थी मैं घर से, क्योंकि पहली बात तो घर में कोई भी नहीं मानता है
और मानने का भी देखो, लेकिन जिनके घर पे सत्संग है वो लोग भी हमसे कभी उनसे उनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो तो चलो मैं बोल देती, कभी कोई मना नहीं करता है गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मैं उसी में बहुत खुश हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। उसके बाद अभी हम शादी में जा रहे थे, तो छतरपुर की तरफ ही जा रहे थे, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपके उधर आ रही हूँ मैं, साथ में चलना मेरे, आपके उधर से भी आगे जाऊंगी मैं। तो थोड़ी सी ही दूर हम निकले होंगे, एकदम गाड़ी मेरे को नजर आ गई। जय गुरु जी। और मैं इतना खुश हुई, और वो गाड़ी हमें दिखती ही रही काफी टाइम तक। फिर हम और आगे गए और आगे गए, ये गाड़ियों पे दिखने लगा मुझे जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं पूरे रास्ते गुरु जी का धन्यवाद करती गई और बहुत अच्छा लगा। और वहां पे भी कई गाड़ियां दिखी जहाँ हम शादी में जा रहे थे। जय गुरु जी। तो जब हम वहाँ फार्म हाउस में पहुंचे, हमने शादी पर अटेंड की, उसके बाद जब हम निकले वहां से, तो जो मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था, मैंने बोला तो इधर से कहाँ निकाल रहा है? तो मेरे हस्बैंड ने भी बोले अपोजिट साइड से क्यों निकाल रहा है? तो कहने लगा कि इधर से सही पड़ेगा रास्ता। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उसने जहाँ से गाड़ी निकाली वो हाईवे था, और वो ऐसा हाईवे कि मैं पहले कभी नहीं गई इतनी रात में किसी हाईवे पे जिसपे लाइट ही ना हो, और दोनों तरफ जंगल, दोनों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां। मुझे इतना डर लग रहा, बहुत ज्यादा डर लग रहा। मैं इतना गुरुजी को ध्यान करने लगी, गुरुजी प्लीज हम रोशनी वाले रास्ते में जल्दी से पहुंच जाएं, जल्दी से पहुंच जाएं। और मैं अपने बेटे को बोलती रही तू इधर से ले आया, मुझे डर लग रहा है। और फिर मैंने बोला गुरुजी मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और मैं ऐसी अरदास करते हुए करते करते हमारी गाड़ी चल रही थी, और एकदम से मुझे एक गुरुजी के नाम की गाड़ी नजर आई, और मुझे डर नहीं लगा। फिर मुझे लगा गुरुजी साथ में है, कुछ भी नहीं होगा और हम सही सलामत घर पहुंचेंगे। और ऐसा ही हुआ, वो गाड़ी हमारे साथ साथ काफी दूर तक हमें चलती हुई दिखी। और मुझे बस ये रहा कि अब जहाँ मुझे गुरुजी के नाम की गाड़ी दिख जाती है, मुझे फिर ये हो जाता है कि अब मेरे साथ गुरुजी हैं, चल रहे हैं मेरे साथ में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सच में संगत जी, जब तक मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ, मुझे गुरुजी के नाम की गाड़ी दिख जाती है, और मैं बोलती हूँ गुरुजी साथ चलिएगा, और गाड़ी दिखती है मुझे एकदम से, और मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ, मतलब चारों तरफ से कि हाँ अब तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, अब मेरे साथ गुरुजी हैं, कुछ भी नहीं होगा। और गुरुजी सच में मेरे को ब्लेस करते हैं, फैमिली को ब्लेस करते हैं, और मेरे साथ चलते ही जाते हैं। मेरा हाथ पकड़ रखा है गुरुजी ने। बस गुरुजी आपसे अरदास है, कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा प्लीज गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलत बात किसी के लिए निकले, कोई गलत व्यवहार हो, मुझे माफ करना। मैं चाह के भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहूंगी, ना कोई गलत व्यवहार करना चाहूंगी। अगर मुझे गलती से कुछ इसके लिए गलत शब्द निकल जाए, प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था गुरुजी के लिए समर्पित। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज मुझे संगत जी गुरुजी आप भी माफ कीजिएगा। आपकी बेटी जय गुरुजी मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।